हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा इससे पहले हमने अभी पहली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी सिखाई चार्ज स्फीयर के द्वारा। ठीक है, उसमें हमने पहले वाला केस जो हमने लिया सिलेंडर की तरह, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की तरह हमने यहाँ भी ऐसे ही लिया उसे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों में एक ही कंडीशन होती, तीनों में एक ही टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड की जाती है। बस क्योंकि उसमें क्या है, तीनों में एक ही जैसे क्यों है, क्योंकि चार्ज यदि तुम देखो हॉलो वाले दोनों कंडीशन में क्या है, चार्ज अंदर जब खोखला है तो चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। उसमें बाकी जो सॉलिड वाली है, सॉलिड कंडक्टिंग वाली जो है, कंडक्टर और मेटल के बारे में पहले आपको बताया गया कि जैसे चार्ज अंदर देंगे उसकी सरफेस पर आ जाएगा। अब बात आती है सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बेटा क्या है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, होल वॉल्यूम में रहेगा। ठीक, जब चार्ज हमारा होल वॉल्यूम पर रहेगा, ये हमने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस। स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस, यार स्फीयर से अच्छा और क्या रहेगा, अच्छा क्या रहेगा, केवल स्फीयर ही बन सकता है स्फीयर के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम वही, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे हमने कोई बिंदु जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को ही रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के कारण अगर जब ये दोनों सेम हो तो थीटा बराबर 0 आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी तक कम से कम ये 20 बार बता दिया होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारे यहाँ पे एक ही सरफेस है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट में आपको बेटा पता है अच्छी तरह से क्या होता है, कॉस थीटा आता है। ई डी ए कॉस 0, ई डी ए क्या आ जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ई डी ए। फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ये छोटे छोटे डी ए जो हमने मान रखे हैं, ये छोटे छोटे डीओ से हमने ये इसीलिए तो माने में ये छोटे छोटे डी ए। यहाँ पे सब जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम है। ये छोटे छोटे डीओ से मिलकर पूरा ये स्फीयर बना हुआ है, हमने इस छोटे छोटे डीए में मान लिया। इस छोटे छोटे डीए से मिलकर ये हमने ये गॉसियन सरफेस मानी, इन छोटे छोटे डीए से मिलकर बना हुआ। लास्ट में क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और पूरे स्फीयर का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें वैल्यू पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं ई ए। इसका मतलब क्या है, ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एरिया ऑफ स्फीयर। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, कौन सा स्फीयर, गॉसियन सरफेस वाला। गॉसियन सरफेस का क्या हो जाएगा, आर है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्यू इनसाइड का मान कितना आएगा, यहाँ से क्यू इनसाइड का मान कितना आ जाएगा, रो इंटू, क्योंकि देखो यहाँ चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में है। और इससे पहले जब हम सिलेंडर की बात करी थी, वहां भी हमने क्या करा था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने क्या करते थे, हम रो को लेते थे। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम में हमने मान लिया 1 रो चार्ज है। 1 मीटर वॉल्यूम में कितना है, 1 रो। 2 मीटर वॉल्यूम में कितना है, 2 रो। 3 मीटर वॉल्यूम में कितना है, 3 रो। होल अब क्या है, पूरे वॉल्यूम में कितना है, V इंटू रो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है क्यू इनसाइड की जगह क्या लिख देंगे हम, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो तुम आर क्यूब ये क्या है, कैपिटल, क्योंकि चार्ज किस पर है, चार्ज देखो इस पर है,
चार्ज ये इसका है, कैपिटल आर वाली रेडियस वाले का है ये चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या आया, कैपिटल आर आया। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा। ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई क्या है 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बाकी कुछ भी यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकता है। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई इज इक्वल टू आ जाएगा आर क्यूब अपॉन ई आर स्क्वायर, ओ सॉरी आर क्यूब अपॉन, सॉरी ये भी तो है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 3 आर सॉरी ई इज इक्वल टू आर क्यूब, तो ये है आर स्क्वायर ये अपॉन में आ गया, और 3 एप्सिलॉन नॉट भी है, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये अरे ये रो कहाँ चले गया, रो भी तो आना था यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रो। अब यहाँ पे E क्या है बेटा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ये आ गई E की वैल्यू। देखो E की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, अगर हम Q के टर्म में फाइंड करें, अगर हम यहाँ पे E की वैल्यू क्या करते हैं, Q के टर्म में फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ से E की वैल्यू निकाल लो 1, क्या हो जाएगी E इज इक्वल टू, अगर हम Q के टर्म में निकालते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये आ गया, ठीक, और आर स्क्वायर बच गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर वही Q अपॉन आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे 1 को कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ Q कर दो। बेटा कोई दिक्कत, ये आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई। आउटसाइड में देखो इससे पहले भी यही वैल्यू आई थी, आउटसाइड के लिए तो सब जगह यही वैल्यू आएगी आउटसाइड के लिए, ठीक है, उसे उतार लीजिए। आगे चलते हैं इसके बाद इनसाइड के लिए, इनसाइड में केस थोड़ा बदल जाता है, ठीक, तब तक आप उतारो इसे बेटा, जल्दी से छाप लो। तो बेटा आउटसाइड वाले केस की हमने स्टडी कर ली, सब जगह एक जैसा ही होता है, ठीक, हॉलो वाले में हॉलो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में, और सॉलिड किसमें, कंडक्टिंग में। आउटसाइड में तो एक ही जैसा है। अब बात करते हैं हम इनसाइड की। देखो गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हमने आपको पता ही है स्फीयर के लिए स्फीयर ही लिया जाएगा। यहाँ पे चार्ज क्या है पूरे वॉल्यूम में, यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड, इसमें चार्ज क्या रहेगा पूरे वॉल्यूम में रहेगा। अब यहाँ पे जो है, जो हम रो की वैल्यू लेंगे बेटा, क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम, देखो अब यहाँ पे चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर भी है, अब यहाँ पे चार्ज क्या है गॉसियन सरफेस के अंदर भी तो आ जाएगा। अब चार्ज तो हम गॉसियन सरफेस का हमने ये आर लिया, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आ जाओ, आर क्या है, आर इज ये स्मॉलर देन कैपिटल आर, यूनिफॉर्म चार्ज, चार्ज क्या है एक समान। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है जीरो, ठीक, और जीरो क्या हो जाएगा ई डी ए में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी, इलेक्ट्रिक डी ए क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप अच्छी तरह जानते हैं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। Q इनसाइड की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, Q इनसाइड की जगह हम यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे Q इनसाइड की, तो ये क्या हो जाएगी रो के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। Q इनसाइड की जगह निकाल दो भाई, रो इंटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, इसकी ये पावर खत्म होगी, 4 भी खत्म हो गया, पाई भी खत्म हो गया। हमें यहाँ पे क्या निकल गया हमारे पास, ई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, सॉरी ई तो था यहाँ पे,
ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास यहाँ पे, ई की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटू आर, ई इज इक्वल टू रो इंटू आर, और तो नहीं बचा कुछ नीचे, 3 एप्सिलॉन नॉट, इधर कुछ बचाओ, इधर कुछ नहीं बचा, 3 एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू रो आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ गई है बेटा, ई की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे ई क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे एक नई बात देखने को मिली है कि ई आर के प्रोपोर्शनली है, यानी कि ई जैसे बढ़ेगा आर, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती रहेगी। देखो कैसे, यहाँ पे आर क्या है, बिल्कुल जीरो रहेगा, जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, क्यू का एरिया भी बढ़ता जा रहा है। आर बढ़ा है यहाँ पे छोटा सा क्यू, यहाँ पे कम क्यू होगा, छोटा कम आवेश होगा। जैसे आर बढ़ा, इसने ये इतनी दूरी कवर करी तो उसमें क्यू थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, जैसे आर और बढ़ा तो उसने और थोड़ी दूरी कवर करी, उसमें क्यू आवेश और ज़्यादा होगा। ऐसे ऐसे ये केवल यहाँ तक है बेटा, केवल यहाँ तक, ये गॉसियन सरफेस तक, उसके बाद तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। ये कंडीशन केवल यहाँ तक की है, ये कंडीशन केवल कहाँ तक की है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ता जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, आगे हम जो है नेक्स्ट में आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे उसमें भी। और मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, उससे हमें भी देखो एनर्जी मिलती है बहुत, आपके लिए फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप बड़ी वीडियो शायद देखना पसंद ना करो अभी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।